अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस टेक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। इससे पहले हमने 3 क्वेश्चंस किए थे 6.1 के। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 7 तक इसके सारे पार्ट्स करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ एंगल इन डिग्री मिनट्स एंड सेकंड। तो यहाँ पर 60.125 डिग्री है, तो इसको हम डिग्री मिनट और सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं और डिटेल से इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सोल्यूशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो 60.125 इसको हम लिख सकते हैं 60 डिग्री प्लस 0.125 डिग्री। जैसा कि आप जानते हैं कि 1 डिग्री इज़ इक्वल टू आपके पास 60 मिनट के इक्वल होता है। तो पहले इसको हम मिनट में चेंज कर लेते हैं। 0.125 मल्टीप्लाई बाय 60 आप करेंगे तो ये हमारे पास किस में हो जाएगा, ये हमारे पास मिनट में आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम कर लेते हैं 60 को इसके साथ 0.125 के साथ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम साइड पे कर लेते हैं 0.125। इसको नीचे आप 1000 पॉइंट को ख़त्म करना चाहें तो 1000 मल्टीप्लाई बाई 60, ये 0 इसके साथ आप कैंसिल कर लें। और इसी तरह 5 2 ज़ार 10 और 2 5 ज़ार और इस तरह 20 ज़ार, और इसको अगर आप 2 के साथ 2 3 ज़ार और 2 10 ज़ार, 5 के साथ 5 5 ज़ार और 5 2 ज़ार, ये 15 डिवाइडेड बाई 2 आप करेंगे तो ये 7.5 आ जाएगा। यानी 60 डिग्री प्लस 7.5 ये आपके पास किस में हो जाएगा, ये आपके पास मिनट में हो जाएगा। अब इसको अगर आप करना चाहते हैं, इसको सेकंड में करना चाहते हैं तो भी आप इसको इस तरह कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसको लिखने का तरीका यानी 60 डिग्री प्लस 7 डिग्री प्लस 0.5 मिनट, और जिस तरह आप जानते हैं कि 1 मिनट में आपके पास 60 सेकंड होते हैं, तो 60 डिग्री प्लस 7, सॉरी यहाँ पर ये मैंने डिग्री किया है, ये आपके पास मिनट है, प्लस 7 मिनट और प्लस 0.5 मल्टीप्लाई बा आप करेंगे 60, तो ये आपके पास इसमें हो जाएगा सेकंड में। 0.5 मल्टीप्लाई बाई 60, ये आपके पास पॉइंट ख़त्म करेंगे तो नीचे 10 और 1 0, 6 5 ज़ार 30, तो ये आपके पास आ जाएगा 30। तो 60 डिग्री प्लस 7 मिनट प्लस ये इससे आपके पास क्या आ गया 30, ये सेकंड। तो इसको अगर आप होल एज अ होल लिखना चाहें तो तब भी लिख सकते हैं इसको। तो इसको आप एक साथ भी लिखना चाहें तो 60 डिग्री 7 मिनट और ये आपके पास 30 सेकंड, यानी डिग्री मिनट और ये आपके पास आगे सेकंड, डिग्री मिनट और सेकंड, इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। दूसरे को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं 135 पॉइंट, तो इसको लिखना चाहें तो ये 135 आपके पास सेकंड प्लस 0.375 ये आपके पास सेकंड है। तो इसको हम अगर डिग्री में करना चाहते हैं तो इसको पहले हम मिनट्स में करेंगे, तो इसको लिहाजा हम किस पे डिवाइड करेंगे, सेकंड से मिनट में जाएंगे तो 1 मिनट के अंदर हमारे पास कितने होते हैं 60 सेकंड होते हैं। तो 1 सेकंड के अंदर कितने आपके पास मिनट होंगे, तो 1 और 60 पर आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आ जाएंगे यानी मिनट आ जाएंगे। तो लिहाजा इसको मैं क्या कर लेता हूँ 60 पर डिवाइड कर लेता हूँ। और मज़ीद अगर थोड़ा सा इसको इजी करना चाहें तो तब भी इसको हम कर सकते हैं। वो किस तरह के, यहाँ पर 15 सेकंड जो है वो ज़्यादा है, तो पहले 120 सेकंड हम लिख लेते हैं प्लस 15 इसमें ऐड कर लेते हैं, 15.375 सेकंड यहाँ पर आ जाएगा। तो जैसा कि आपको 120 सेकंड में आपके पास मिनट 2 ही मिनट होंगे, लेकिन उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 60 पर क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास किस में आ जाएगा, किस में आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास मिनट में आ जाएगा। तो ये हमारे पास 61 ज़ार 62 ज़ार, तो ये 2 मिनट प्लस ये आपके पास 15.375, तो ये 15 तो आपके पास, ये तो आगे पॉइंट्स है, इसको आप जोड़ सकते हैं यानी 15 सेकंड्स हैं, और डिग्री आपके पास कोई नहीं है तो आप लिख सकते हैं यानी 0 डिग्री और 2 मिनट और आपके पास 15 सेकंड, यानी पहले आपके पास डिग्री फिर मिनट और फिर इस तरह सेकंड का आ जाता है। इसको पार्ट को आप जोड़ना चाहें तो जोड़ भी सकते हैं।
तो ये हमारे पास इसका आ जाएगा सोल्यूशन। तो यहाँ पर तीसरे पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 60 इसको हम लिख सकते हैं 60 मिनट प्लस 0.85 मिनट। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एक डिग्री जो है वो 60 मिनट के इक्वल है, तो लिहाजा 60 मिनट किसके इक्वल हो गया, ये तो आपके पास आ गया 1 डिग्री प्लस 0.85, ये अब आपके पास मिनट है। इसको अगर आगे आपने, चूँकि यहाँ पर तो 0 पॉइंट है, ये आपके पास यानी इसमें मिनट जो हैं वो 0 आगे 85, तो इसको अगर आप 60 के साथ, जिस तरह एक मिनट के अंदर आपके पास 60 सेकंड होते हैं, तो लिहाजा 60 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हमारे पास किस में हो जाएगा, सेकंड में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर इस तरह आप इसको अगर आप सॉल्व कर लें तो 1 डिग्री प्लस, यानी ये जो आपके पास 0.85 है, इसको आप मल्टीप्लाई बाई 1 मिनट कर लें, तो आगे 1 मिनट की जगह आप जो है ये आपके पास 60 सेकंड के इक्वल होता है आपके पास 1 मिनट, उस तरह आप कर लें यहाँ पर तो भी दुरुस्त है हमारे पास। तो इसको जब आगे सॉल्व करेंगे 0.85 मल्टीप्लाई बाई 60, नीचे आप यहाँ पर 100 करना चाहें तो तब भी कर सकते हैं 0 इसके साथ, और मज़ीद इसको सॉल्व करेंगे 5 1 ज़ार 3 आ जाएगा, तो ये आपके पास 7 ज़ार और 5 2 ज़ार 2 1 ज़ार और 2 3 ज़ार, तो 17 3 ज़ार 51, ये आपके पास कितना आ जाएगा 51 आपके पास आ जाएगा सेकंड। तो लिहाजा ये आपके पास 1 डिग्री और 0 मिनट और 51 आपके पास सेकंड आ गया, यानी डिग्री मिनट और सेकंड, ये आ गया हमारे पास इसका सोल्यूशन। तो यहाँ पर चौथे पार्ट को 225.45 डिग्री को अगर करना चाहें तो 255 डिग्री और प्लस 0.45 डिग्री इसको करना चाहते हैं, तो ये तो आपके पास चलो ऑलरेडी डिग्री में लिखा हुआ है, तो 0.45 मल्टीप्लाई बाई 1 डिग्री, तो 1 डिग्री आपके पास इक्वल टू 60 मिनट के इक्वल होता है, तो 255 डिग्री प्लस 0.45 मल्टीप्लाई बाई 60 आप करेंगे तो ये इसमें हो जाएगा 0.45 मल्टीप्लाई बाई 60, नीचे आपके पास 100 हो जाएगा और 9 ज़ार और ये आपके पास 21 ज़ार 23 ज़ार 9 3 ज़ार 27, तो इससे आपके पास आ जाएगा 255 डिग्री और प्लस ये आपके पास हो जाएगा 27 कितना आ जाएगा 27 मिनट। तो मज़ीद इसका जो सोल्यूशन आ जाएगा हमारे पास, तो इस तरह जो फाइनल से हमारे पास सोल्यूशन आ गया 255 डिग्री और 27 मिनट। आगे आपके पास सेकंड नहीं है, 0 सेकंड लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं या न भी लिखें तो तब भी कोई मसला नहीं है। अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट वन है हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, कन्वर्ट द फॉलोइंग इन रेडियन। इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। राइट द आंसर इन टर्म ऑफ पाई, यानी चूँकि रेडियन में हमारे पास पाई होता है, पाई या सर्कुलर इसको हम कहते हैं, तो सर्कल में जो है ना हमारे पास क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू पाई, हम उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो यहाँ पर 45 डिग्री किसके इक्वल होगा, ये बहुत इजी है, आसानी के साथ जो है ना 150 डिग्री और 60 डिग्री 30 मिनट्स को आप किस तरह और 120 डिग्री इसको किस तरह आप पाई में जो है वो कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलो सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, 1 बाय 1 इसको डिटेल के साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर 45 डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, और इससे पहले जो इंट्रोडक्टिव एक्सरसाइज से पहले जो था वहाँ पर भी मैंने थोड़ा सा बताया था, लेकिन यहाँ से दोबारा बता देता हूँ। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो चलो यहाँ पर जल्दी से मैं बता देता हूँ। ब्रिटिश सिस्टम में आपके पास जो इंग्लिश सिस्टम में है उसमें आपके पास जो कंप्लीट एंगल होता है, यानी यहाँ पर अगर आपके पास एक कंप्लीट एंगल है तो वो कितने का बनता है, वो 360 का। और जबकि आपके पास जो सर्कुलर सिस्टम है जो रेडियन वाला है, तो इसमें आपके पास सरकमपेरेंस जो होता है वो आपके पास क्या होता है, यानी टोटल जो सरकमपेरेंस, ये जो आपके पास इसको आप सरकमपेरेंस कहते हैं, ये टोटल सरकमपेरेंस। तो बेसिकली पाई क्या होता है, पाई आपके पास क्या होता है, रेशो बिटवीन द सरकमपेरेंस टू द डायमीटर डी, यहाँ से यहाँ तक, और डी डायमीटर जो है ये r प्लस आर आप लिख सकते हैं, यानी 2r। तो लिहाजा ये पाई हमारे पास आ जाएगा c डिवाइडेड बाई 2r।
तो यहाँ से आपके पास यानी 2πr इक्वल टू सी, सरकम्पेरेंस का फार्मूला हमारे पास जो होता है वो 2πr होता है। तो फिर जैसा कि आप जानते हैं कि आपके पास अगर एक सर्कल है जो आपके पास जो रेडियन वाला आपके पास सर्कुलर सिस्टम है, इसमें अगर ये आपके पास रेडियस है और इतना ही आप एक आर्क ले लें, यानी यहाँ पर 0 और ये आपके पास ए और दूसरा यानी पॉइंट यहाँ तक, अगर ये बी यानी ए बी आर्क, इफ़ अगर आपके पास ए बी आर्क जो है वो इक्वल टू आर रेडियस के इक्वल हो, तो देन यानी थीटा इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, ये 1 रेडियन होता है। इस केस में हमारे पास ये क्या होता है, थीटा कितना होता है, 1 रेडियस। अगर इस तरह यानी आर अगर आपके पास लेंथ ऑफ आर्क यानी लेंथ ऑफ आर्क आपके पास रेडियस के इक्वल हो जाए तो आपके पास थीटा 1 रेडियन का, अगर आर इक्वल टू, तो यहाँ पर आपके पास 1 रेडियन होता है, 1 रेडियन। और अगर आर को आप डबल कर ले यहाँ पर तो यानी 2r, तो यहाँ पर 2 रेडियन आता है। और इसी तरह ये कंप्लीट यानी इस सरकम्पेरेंस की बात करते हैं, अगर ये 3r तो यहाँ पर 3 रेडियन, इसको थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं। और अगर चूँकि सरकम्पेरेंस में 2π है, यहाँ पर 2πr है, तो r तो यहाँ पर मौजूद है, तो लिहाजा इस r को मैं अगर 2π के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो ये 2πr हो जाएगा, और यहाँ से भी पाई के साथ ये 2π के साथ आप कर लें तो ये आपके पास हो जाएगा 2π रेडियन हो जाएगा। यानी अगर कंप्लीट आप करते हैं तो इसमें आपके पास जो सर्कुलर जो सिस्टम है, यहाँ पर जो कंप्लीट एंगल होते हैं रेडियन में वो 2π रेडियन होते हैं। और जो इंग्लिश सिस्टम में है उसमें आपके पास यानी 360 का होता है कंप्लीट रोटेशन, और इसमें आपके पास कंप्लीट रोटेशन 2π रेडियन के इक्वल होता है। तो यहाँ से अगर 1 डिग्री को करना हो 360 पर अगर आप डिवाइड कर लें, यानी 360 मल्टीप्लाई बाई 1 डिग्री इक्वल टू 2π रेडियन है, तो अगर 360 दूसरी तरफ अगर ये जाएगा तो ये आपके पास 2π रेडियन डिवाइडेड बाई 360। तो 2 से अगर आप डिवाइड कर लें तो पाई रेडियन डिवाइडेड बाई आपके पास ये आ जाएगा पाई डिवाइडेड बाई 180, ये आपके पास रेडियन। तो ये आपके पास 1 डिग्री, इसका ये आपके पास रिलेशन जो है वो आ गया है। तो लिहाजा अगर अब 45 डिग्री को करना है, 45 मल्टीप्लाई बाई आप कर सकते हैं 1 डिग्री, तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 45 और 1 डिग्री आपके पास किसके इक्वल है, ये आपके पास ये आ गया पाई डिवाइडेड बाई 180, तो लिहाजा पाई डिवाइडेड बाई 180 रेडियन, तो ये आपके पास रेडियन में आ जाएगा। 45 को अगर आप इस पर कर लेते हैं, इसको 45 1 जार और 45 को अगर 4 के साथ कर लेते हैं तो देखें कि क्या आता है, 5 4 जार 20, तो 2 आ जाएगा, 4 4 जार 16 और ये 18, तो ये आपके पास यानी 45 4 जार होते हैं। तो ये इसका सोल्यूशन आ जाएगा पाई बाई 4 रेडियन, ये आपके पास 45 डिग्री जो है इसके इक्वल आ जाएगा। यहाँ पर मैंने आपको पहले यहाँ पर क्वेश्चंस ये यहाँ पर मेथड बताया है, बाकी क्वेश्चंस ये छोटा सा क्वेश्चंस है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास 150 डिग्री है। तो जैसा कि एज वी नो दैट एज यानी 1 डिग्री हमारे पास किसके इक्वल होता है, ये आपके पास पाई बाई यहाँ पर हमने जो रिलेशन बताया था 180 रेडियन। तो 1 डिग्री, इस लिहाजा 150 मल्टीप्लाई बाई 1 डिग्री, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाई 1 डिग्री, और 1 डिग्री की बजाय जो है ना पाई बाई 180 हम यहाँ पर लिख लेते हैं, पाई बाई 180 रेडियन। तो 0 को इसके साथ कैंसिल कर लें। अब अगर नेक्स्ट 5 के साथ 3 के साथ कर लें तो 3 5 जार 15 यानी 15 पाई डिवाइडेड बाय यहाँ पर 18 रेडियन। तो 3 5 जार 15 और ये 3 6 जार 18, तो लिहाजा ये 5 पाई बाय 5 इंटू 5 बाई 6 या 5 बाई 6 इंटू बाई रेडियन, ये हमारे पास इसका आ जाएगा सोल्यूशन। तो ये हमारे पास 5 पाई डिवाइडेड बाई 6 रेडियन हो गया हमारे पास सोल्यूशन। तो यहाँ पर जो इसका तीसरा पार्ट है वो है 60 डिग्री और प्लस इसको आप 30 सेकंड जो है 30 मिनट आप कह सकते हैं। तो 60 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री और प्लस
आपके पास तो प्लस ये आपके पास जो 30 है 30 मिनट्स, जैसा कि आप जहाँ 30 मल्टीप्लाई बाई 1 आप कर सकते हैं मिनट, तो एक डिग्री में आपके पास 60 जो है वो मिनट होते हैं, और 1 मिनट जो होता है वो 1 आवर 60 आपके पास क्या होते हैं डिग्री। तो लिहाजा यहाँ से और 1 डिग्री हमने जब वहाँ पर वो किया था, इसके लिए पाई डिवाइडेड बाई 180 रेडियन, ये इक्वेशन इसको तो हमने बाकायदा डिराइव किया था, आपने इसको याद रखना है। तो 60 मल्टीप्लाई बाई पाई डिवाइडेड बाई 180 यहाँ पर आ जाएगा रेडियन, प्लस यहाँ पर 30 मल्टीप्लाई बाई, इसको अगर आप पहले करेंगे इसमें डिग्री में, तो इसको हम कर लेते हैं 1 डिवाइडेड बाई यानी 60 करेंगे, तो ये हमारे पास किस में आ जाएगा, ये डिग्री में आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 0 को 0 के साथ, और 6 3 ज़ार 18, तो पाई डिवाइडेड बाई 6 3 ज़ार 18 पाई बाई 3, और प्लस यहाँ पर इसको जब हमने चेंज किया, मतलब यहाँ पर डिग्री में 31 ज़ार 32 ज़ार, तो 1 आवर 2 ये आपके पास आ जाएगा डिग्री, या 0 पॉइंट यानी 5 डिग्री आता है ये हमारे पास। नेक्स्ट इसको अगर आप करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो पाई डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 डिग्री, इस तरह आप कर सकते हैं। और 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, पाई बाई 180, तो पाई बाई 3 प्लस 1 आवर 2 मल्टीप्लाई बाई पाई डिवाइडेड बाई 180 रेडियन। तो इसको आप करेंगे तो ये आपके पास 360 आ जाएगा, पाई डिवाइडेड बाई 360, और ये भी रेडियन और ये भी रेडियन। अब इसका एलसीएम यहाँ पर 360 है, तो यहाँ पर भी 360 होना चाहिए। इसका एलसीएम आप लेंगे 3 और 360 का, 3 1 ज़ार और 3 1 ज़ार 3 2 ज़ार, तो ये इतना ही आएगा, 360 इसका एलसीएम आएगा। तो 360 एलसीएम लाने के लिए चूँकि ये इसको लाइक फ्रैक्शन यहाँ पर 360 यहाँ पर भी 360 आ जाए, तो लिहाजा इसको मैं कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ये आपके पास 120 है, तो 120 इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर लिया, और इसको इसके साथ हमने डिवाइड भी कर दिया। तो ये आपके पास 120 पाई रेडियन डिवाइडेड बाय, ये आपके पास 360 प्लस पाई डिवाइडेड बाय 360, ये आपके पास रेडियन। तो 360 इसका एलसीएम आप लेंगे, तो आप तो लाइक है, लाइक उसमें आप फ्रैक्शंस में इसका एलसीएम आप वही ले लेते हैं, ऊपर वालों को 120 पाई है और 1 पाई, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 121 पाई, ये आपके पास रेडियन। 121 पाई डिवाइडेड बाई 360, ये रेडियन। इस तरह ये हमारे पास इसका आ जाएगा सोल्यूशन। नेक्स्ट वन को सॉल्व कर लेते हैं। तो नेक्स्ट वन है हमारे पास 120 डिग्री है, तो 120 को आप लिखना चाहें तो 1 डिग्री, और 1 डिग्री आपके पास इक्वल है पाई बाय 180 रेडियन। तो इसको 120 मल्टीप्लाई बाई पाई डिवाइडेड बाई 180 रेडियन। तो इसको अगर आप 0 को 0 के साथ कैंसिल करेंगे, 12 डिवाइडेड बाई 18 पाई बाई 18 रह जाएगा इनटू रेडियन। और अब अगर इसको करना चाहें 6 के साथ, तो 6 2 ज़ार और 6 आपके पास 3 ज़ार 18, 2 पाई डिवाइडेड बाई ये 2 पाई बाई 3 रेडियन, इतना आना चाहिए इसका सोल्यूशन। और यही हमारे पास इसका आ गया सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, 6 और 7 को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, कन्वर्ट द फॉलोइंग इन रेडियन यूज़ पाई इक्वल टू, वैसे पाई की वैल्यू ज़्यादातर हम 22/7 लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर पाई की वैल्यू 3.1416 इसको यूज़ करना है। तो पहला है 270 डिग्री, इसको इस तरह यानी पाई फॉर्म में किस तरह आप जो है वो रेडियन में किस तरह कन्वर्ट करेंगे। तो चलो सॉल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर सॉल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं। 270 को हम लिखना चाहें तो 270 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री। तो एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, एज वी नो दैट क्या बात जानते हैं जी, कि हमारे पास
पाई इसकी जो वैल्यू होती है 1 डिग्री की, 1 डिग्री इज़ इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। ये रिलेशन हमने प्रूव भी किया था कि ये किस तरह 1 डिग्री इसके इक्वल आता है। तो इसको हम यूज़ कर लेते हैं यूजिंग दिस 270 मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइडेड बाई 180 रेडियन। तो यहाँ पर पाई की वैल्यू को हम लिख लेते हैं जिस तरह बुक में बताया गया था कि इसकी वैल्यू 3.1416 ये आपने लिखना है डिवाइडेड बाई 180 इनटू रेडियन, और इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 180 पर आप डिवाइड करेंगे तो इसका सलूशन हमारे पास आ जाएगा 4.71 रेडियन। 4.71 इसको नहीं बोल सकते क्योंकि कंप्लीट नहीं है, पॉइंट के बाद इशारिया के बाद अलग अलग इसको पढ़ना है 7-1, यानी ये होल है और ये आपके पास पार्ट है, तो यानी 4.71 इसको रीड करने का जो तरीका है। तो ये हमारे पास इसका आ जाएगा सलूशन। दूसरा पार्ट है हमारे पास, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर दूसरा पार्ट है 60 डिग्री, इसको भी करना चाहें तो 60 मल्टीप्लाई बाई 1 डिग्री, और एज जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास 1 डिग्री इज़ इक्वल टू किसके इक्वल होता है, पाई डिवाइडेड बाई 180 रेडियन। तो इसकी जगह हम लिख लेते हैं 1 डिग्री हमारे पास पाई डिवाइडेड बाई 180 रेडियन, और यहाँ पर इसको अगर हम लिख लें 60 मल्टीप्लाई बाई 3.1416 डिवाइडेड बाई 180 7 रेडियन। तो यहाँ पर ये हमारे पास 61,000 और 63,000 आप करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। तो अब मज़ीद इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पर जो सॉल्यूशन आ जाएगा, यानी 3 1 3, यहाँ पर इस तरीके से। तो यहाँ पर अगर इसको आप डिवाइड कर लेते हैं इस तरीके से 3 1 3, ये 0 पॉइंट ही अपनी जगह पर, ये आगे 2 हिस्से आप नीचे लेकर आएंगे, तो जब 2 हिस्से नीचे लेकर आते हैं फिर 0 हम लगा लेते हैं, 3 4 12 2 आ गया, और यहाँ पर अगला हिस्सा 1 है, 3 6 3 7 ये आपके पास 21, और आगे आपके पास अगला हिस्सा 6 है, 3 2 6, तो ये हमारे पास आता है 1.047। इतने हिस्से हम लिख लेते हैं आगे लिखने, लेकिन ये हिस्सा चूँकि 5 से बड़ा है तो एक 1 इसमें हम ऐड कर लेते हैं, ये अप्रॉक्सीमेटली 0.1.5 ये हमारे पास आ जाएगा रेडियन। इतना ये हमारे पास इसका आ गया सॉल्यूशन। नेक्स्ट वन को लिख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो तीसरा पार्ट है हमारे पास 180 डिग्री और 45 यहाँ पर जो मिनट है, तो 180 डिग्री प्लस 45 मिनट है हमारे पास। तो इस जैसा कि आप जानते हैं 180 मल्टीप्लाई बाई 1 डिग्री प्लस, देखिए ये आपके पास मिनट हैं, अगर इसको डिग्री में करना चाहते हैं तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है। 1 डिग्री इक्वल टू ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, 60 मिनट। तो अगर 1 मिनट चाहिए आपको तो ये आप 1 डिवाइडेड बाई 60 आप करेंगे तो ये डिग्री में हो जाएगा। तो 45 को हम किस पर कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं 60 पर, तो ये हमारे पास किस में आ जाएगा, आंसर जो आ जाएगा वो हमारे पास किस में आएगा, वो हमारे पास डिग्री में आ जाएगा। तो यहाँ पर तो हम इसकी 1 डिग्री हमारे पास यहाँ पर अगर पाई की रिलेशन में जाए, पाई डिवाइडेड बाई 180 इंटू रेडियन, तो 180 मल्टीप्लाई बाई पाई डिवाइडेड बाई 180 रेडियन प्लस, यहाँ पर अगर देख लें तो अगर 5 के साथ इसको यहाँ पर थोड़ा साइड पे इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, 45 डिवाइडेड बाई 60, इसको अगर 5 के साथ करें तो 5 9 और 5 1 और 5 2 तो यहाँ पर अगर 3 के साथ कर लें 3 3 और 3 4 यानी 3/4 डिग्री। अब अगर इसको करना चाहें
मल्टीप्लाई बाई 1 हम कर लें तो ये हमारे पास 180, तो 180 के साथ पाई रेडियन प्लस 3/4 इंटू 1 डिग्री, और 1 डिग्री हमारे पास इक्वल टू होता है पाई बाई 180 रेडियन। तो ये हमारे पास यहाँ पर अगर मज़ीद इसको लिखना चाहें तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं पाई रेडियन प्लस 3/4 मल्टीप्लाई बाय पाई 1 डिग्री हमारे पास होता है 180 रेडियन। 3 1 ज़ार 3 और 3 आपके पास 6 ज़ार 18, तो ये आपके पास मज़ीद जो सोल्यूशन आ जाएगा पाई रेडियन प्लस ऊपर तो आपके पास पाई आ गया डिवाइडेड बाई 4 6 ज़ार 24 ज़ीरो आ जाएगा इनटू रेडियन। अब अगले पेज पर इसको लिख लेते हैं ताकि अच्छी तरीके से आपको समझ आ जाए। यहाँ से दोबारा मैं इसको लिख लेता हूँ पाई रेडियन प्लस पाई डिवाइडेड बाई 240 रेडियन। अब यहाँ पर अगर इसका हम करना चाहें एलसीएम लेना चाहें तो इसके नीचे हम 1 कर सकते हैं, और यहाँ पर ये हमारे पास 240 होना चाहिए, तो 240 के साथ हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं और डिवाइड भी कर लेते हैं। 240 इंटू पाई डिवाइडेड बाई ये 240 से डिवाइड भी किया क्योंकि इसको डिवाइड करेंगे तो उसी तरह पाई रेडियन आ जाएगा, और प्लस पाई डिवाइडेड बाई 240 रेडियन। एलसीएम लेना चाहें अब चूँकि लाइक फ्रैक्शन है हमारे पास तो 240 आ जाएगा, और 240 पाई रेडियन प्लस पाई रेडियन आ जाएगा हमारे पास। तो ये 1 टाइम है और ये 241 आ जाएगा। 241 डिवाइडेड बाई 240 रेडियन, ये 7 पाई रेडियन। अब चूंकि पाई की वैल्यू हमारे पास पुटिंग वैल्यू ऑफ पाई, और पाई की वैल्यू है 3.1416, तो 241 मल्टीप्लाई बाई 3.1416 डिवाइडेड बाई 240 इंटू रेडियन। तो यहाँ पर ये सारा कैलकुलेशन आप करेंगे तो आपके पास जो सोल्यूशन आ जाएगा यहाँ से, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 240 पर अगर आप डिवाइड कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 3.15, ये आपके पास रेडियन आ जाएगा, और यही हमारे पास इसका आ जाएगा सोल्यूशन, चूँकि रेडियन में हमें चाहिए था इसका सोल्यूशन। नेक्स्ट वन है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का जो लास्ट पार्ट है हमारे पास 4 पार्ट है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं। इसको लिखना चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं 75 डिग्री प्लस 30 मिनट प्लस 45 सेकंड। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एक डिग्री में आपके पास 60 मिनट होते हैं, तो 1 मिनट इक्वल टू 1 आवर 60 डिग्री, यानी 60 से आप डिवाइड करेंगे इसको तो ये आपके पास किस में चेंज हो जाएगा, डिग्री में। और 1 डिग्री जो है उसमें 3600 आपके पास सेकंड होते हैं, तो 1 सेकंड जो है इक्वल टू 1 आवर 3600, इस पर आप डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास डिग्री में चेंज हो जाएगा, यानी 60 को 60 से ज़रब करेंगे तो 3600, तो 45 सेकंड को हम अगर 3600 के साथ डिवाइड करेंगे 3600 के साथ तो ये डिग्री में हो जाएगा। तो यहाँ पर 75 डिग्री प्लस ये 31 ज़ार और 32 ज़ार 1 आवर 2 डिग्री प्लस और 45 1 ज़ार 45 और 80 के साथ करेंगे इसको मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 आवर 80 डिग्री। तो 75 डिग्री प्लस 1 आवर 2 यानी हाफ होता है, तो इसको आप 0.5 भी जो है ना कह सकते हैं डिग्री प्लस, और अगर इसको आप डिवाइड करेंगे तो 0.0125 इससे आ जाएगा सोल्यूशन। तो इससे आगे हमारे पास 0.0125 डिग्री। अब अगर इनको प्लस कर लेते हैं तो साइड पे चलो मैं इसको 0.0125 इसको कर लेता हूँ 0.5, और यहाँ पर है 75.0 आप कर सकते हैं इसको, तो 75 तो उसी तरह आएगा, तो यहाँ पर 5125 ये आपके पास आ जाएगा 75.5125 ये आपके पास किस में आ गया,
डिग्री में। अब अगर जैसा कि आप जानते हैं कि 1 डिग्री आपके पास होता है पाई डिवाइडेड बाई 180 रेडियन, तो इसको हम कर लेते हैं 75.5125 मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियन। तो पाई की वैल्यू आपके पास जो बुक में गिवन है वो है 3.1416 डिवाइडेड बाई 180 रेडियन। और इस तरह इसके साथ आप इसको मल्टीप्लाई करें, 180 पर आप डिवाइड करेंगे तो ऊपर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 237.23007 डिवाइडेड बाई 182 रेडियन। 180 पर अगर इसको आप डिवाइड कर लेंगे, 180 पर डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 1.3179, आगे और भी आपके पास हिंसे होंगे लेकिन चलो इतना ही मैं लिख लेता हूँ रेडियन। तो यहाँ पर ये हिंसा चूँकि 5 से ग्रेटर है तो इसमें हम 1 ऐड कर लेते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली ये हो जाएगा 1.32। 1 इसमें ऐड करेंगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा रेडियन। तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका सलूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स ऑफ एंगल एंड डिग्री मिनट्स एंड सेकंड। यहाँ पर जो पहला पार्ट है हमारे पास π/4, इसको आपने किस में करना है, रेडियन को इसको डिग्री मिनट्स और सेकंड में चेंज करना है। तो चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सोल्यूशन होगा हमारे पास π/4, अगर इसको लिखना चाहें मल्टीप्लाई बाय 1 रेडियन आप इसको लिख सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं 1 डिग्री इक्वल टू π/180 रेडियन होता है। यहाँ से अगर 1 रेडियन निकालना चाहते हैं तो ये दूसरी तरफ ये आपके पास 180 डिवाइडेड बाई है और ये इक्वल टू 1 रेडियन हो जाएगा। तो लिहाजा इसकी जगह हम इसको कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं π/4, पुटिंग वैल्यू ऑफ यानी 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई पाई। ये 180 इसके साथ करेंगे तो ये आपके पास 180 डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई। तो इसको आप इसमें 180 डिग्री तो ये इसके साथ हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और 4 को यानी 180 डिग्री को अगर आप 4 पर डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 4 4 = 16, 2 आ जाएगा, ये 20 हो जाएगा। तो 4 5 = 20, तो ये आपके पास 45 डिग्री आ जाएगा हमारे पास इसका सलूशन। और यही हमारे पास इसका हो जाएगा आंसर। सेकंड पार्ट को कर लेते हैं यहाँ पर सॉल्व। तो यहाँ पर हमारे पास है 5 डिवाइडेड बाई 6 और यहाँ पर अगर इसको हम 1 रेडियन को करना चाहें, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 1 रेडियन। 1 रेडियन हमारे पास होता है 180 डिवाइडेड बाई पाई के इक्वल होता है हमारे पास। तो बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ 1 रेडियन, तो 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई के इक्वल होता है। तो पाई के साथ हम कैंसिल कर लेंगे, तो लिहाजा यहाँ पर 5/6 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री। 6 1 = 6 और 6 3 = 18, 0 आ जाएगा। तो 5 3 = 15 और 0 अपनी जगह पर, तो ये आपके पास 150 डिग्री आ जाएगा आपके पास। इस तरीके से इसका सल्यूशन। नेक्स्ट तीसरे को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसको अगर लिखना चाहें तो पाई डिवाइडेड बाई 12 इंटू 1, चूँकि ये रेडियन में है तो 1 रेडियन, और π/12 जैसा कि आप जानते हैं 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई के इक्वल। पाई तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और अगर इसको 12 से आप डिवाइड करेंगे 180 डिवाइडेड बाई 12, तो देखें यहाँ पर 12 1 = 12, तो पीछे 6 आ जाएगा तो 60 हो जाएगा। तो 12 5 = 60, 12 12 5 = 60, तो ये आपके पास 15 डिग्री इक्वल टू क्या आ जाएगा,
15 डिग्री, और यही हमारे पास इसका आ जाएगा सॉल्यूशन। इस तरह इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, चौथे को सॉल्व करते हैं डिटेल के साथ। तो यहाँ पर सॉल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर अगर इसको लिखना चाहें तो 7 पाई डिवाइडेड बाई 40 इंटू 1 रेडियन इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी रेडियन में है। इंटू 1 रेडियन, और 1 रेडियन आपके पास इक्वल टू होता है 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई के इक्वल होता है। तो पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा, और ज़ीरो को ज़ीरो के साथ कैंसिल कर लेते हैं, तो 7 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 18 डिग्री। अब ये रह गया। अब अगर 2 से 2 2 ज़ार और 2 9 ज़ार कर लें तो ये हमारे पास ये आ जाएगा 7 9 ज़ार 63 डिवाइडेड बाई 2, 63 ये डिग्री डिवाइडेड बाई 2। और इसको अगर आप मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2 3 ज़ार 6, और आगे 2 1 ज़ार 2 पॉइंट लगाएंगे तो 2 5 ज़ार 10, 31.5 यानी ये डिग्री इतना आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको लिखना चाहें तो 31 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री, और जैसा कि आप जानते हैं अगर इसको हम कर लें, चूँकि ये 1 डिग्री से भी कम है, इसको अगर हम मिनट्स में करना चाहें तो इस किस तरह करेंगे। 31 डिग्री प्लस ये 0.5 को हम किसके साथ करेंगे, 60 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 ये मिनट। तो ये हमारे पास इसमें आ जाएगा 31 डिग्री प्लस, यहाँ पर इसको अगर हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 1 के बाद पॉइंट लगा देते हैं, 6 5 ज़ार ये आपके पास हो जाएगा 30, और कितने के बाद यानी 1 के बाद हम पॉइंट लगाएंगे तो इससे सिर्फ आपके पास आ जाएगा 30, या दूसरी तरफ से 0.5 मल्टीप्लाई बाई 60 है, यहाँ पर ये हो जाएगा 10। तो यहाँ पर ये ज़ीरो इसके साथ ये पॉइंट तो ख़त्म हो गया, 6 5 ज़ार ये आपके पास आ जाएगा 30 मिनट। तो ये आपके पास किस में चेंज हो गया, 31 डिग्री और आपके पास 30 मिनट, ये इसका आ जाएगा सॉल्यूशन। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में जो हमारे पास पार्ट नंबर 5 है वो है 1 रेडियन। तो 1 रेडियन आपके पास किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई, इसकी इक्वल होता है। तो पाई की वैल्यू होती है आपके पास 3.1416, और इस पर आप डिवाइड करके देख लें कि इससे आपके पास क्या सोल्यूशन आ रहा है। तो इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 57.295645 इस तरह ये आपके पास आएगा। तो इस तरह ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी यहाँ पर यानी डिग्री, और फिर मज़ीद इसको करना चाहें तो 57 डिग्री यहाँ पर 57 डिग्री प्लस 0.2956455309 यहाँ तक लिखना चाहें तब भी ठीक है, इनटू ये यहाँ पर डिग्री ये आ जाएगा। तो 57 डिग्री प्लस 0.2956455309 मल्टीप्लाई बाई 1 डिग्री, इसको आप इस तरह करना चाहें तो कर सकते हैं। नेक्स्ट इसको लिखना चाहें 57 डिग्री प्लस 0.2956455309, और 1 डिग्री आपके पास 60 मिनट के इक्वल होता है। तो लिहाजा 60 के साथ इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 57 डिग्री प्लस इसको अगर 60 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 17.7373887
31854 ये आपके पास मिनट आ जाएगा। तो यहाँ पर पहले इस तरह हम इसको लिख कर 57 डिग्री प्लस 17 ये आपके पास मिनट, और प्लस इसको लिखना चाहें तो 0.7387 31854 मिनट है, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 1 मिनट हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। 1 मिनट में चूँकि 60 सेकंड होते हैं, 17 मिनट प्लस 0.731854 मल्टीप्लाई बाई 60 सेकंड, तो ये हमारे पास चेंज हो जाएगा 60। तो इसको आप करेंगे तो 57 डिग्री प्लस 17 मिनट, ये प्लस ये आपके पास आ जाएगा 44.32391124। तो इसको तकरीबन एक अप्रॉक्सीमेटली 45 भी लिख सकते हैं, 44 भी लिखे तो तब भी मसला नहीं है। तो 57 डिग्री प्लस 17 मिनट और प्लस ये आपके पास किस में हो जाएगा, ये सेकंड में हो गया, तो आगे वाले को छोड़ सकते हैं और इसको 1 इसमें अगर ऐड करना चाहें तो चलो ऐड कर लें, तो ये हमारे पास एज अ होल आ जाएगा 45 सेकंड। 44 भी लिख लें तो तब भी कोई मसला नहीं है। तो ये तकरीबन नियरली अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू दिस आ जाएगा। तो सॉल्यूशन हमारे पास आ गया 57 डिग्री 17 मिनट और 45 सेकंड, ये हमारे पास इसका आ गया सॉल्यूशन। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 7 का जो छठा पार्ट है, इसको 3.1416 रेडियन है, तो ये किसकी वैल्यू है, ये पाई की वैल्यू है, पाई इंटू 1 रेडियन इसको लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं। तो अब चूँकि हमारे पास जो 1 रेडियन होता है वो किसके इक्वल होता है, वो आपके पास 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई के इक्वल होता है। तो अगर पाई को पाई के साथ हम वो कर लें, कैंसिल कर लें, तो ये हमारे पास आ जाएगा 180 डिग्री, ये हमारे पास आ गया इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट वन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर इसको लिखना चाहें तो 12 पाई इंटू 1 रेडियन इसको लिख सकते हैं। तो 1 रेडियन हमारे पास किसके इक्वल है, वो हमारे पास 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई के इक्वल है। तो पाई को पाई के साथ कैंसिल कर लें तो 12 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री, तो ये आपके पास 12×8 = 96, ये आपके पास 6 आ गया। यहाँ पर 9 कैरी होगा, 12 1 जार 12 और उसमें 9 ऐड करेंगे तो 21, ये और 7 ये 0 लगा दें, तो ये आपके पास 2160 डिग्री, ये आपके पास इसका आ गया सॉल्यूशन। नेक्स्ट वन लास्ट को कर लेते हैं सॉल्व। यहाँ पर जो लास्ट है, जो 8वां पार्ट है, वो है 5 रेडियन। तो इसको लिखना चाहें तो इक्वल टू 5 इंटू 1 रेडियन हम लिख सकते हैं। और 1 रेडियन आपके पास किसके इक्वल होता है, ये आपके पास 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई के इक्वल होता है। तो इसको अगर आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 उस पर डिवाइड करेंगे, तो इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 पंजे 90 और 1 0, ये 900 डिग्री डिवाइडेड बाई, और पाई की वैल्यू 3.1416। तो इससे अगर इस पर आप डिवाइड कर लेंगे तो ये आपके पास 286.4782276,547 डिग्री। मज़ीद इसको लिखना चाहें तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 286 डिग्री प्लस 0.4782276 और 547 डिग्री लिख सकते हैं, या मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री भी इसको लिख सकते हैं। तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट के इक्वल होता है, लिहाजा 60 के साथ इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसको अगर आप 286 डिग्री प्लस 0.4782276,547 मल्टीप्लाई बाय
60 मिनट आप करेंगे तो 286 डिग्री प्लस ये आपके पास इससे आ जाएगा 293659 मिनट आएगा। मिनट को आप लिखना ये करना चाहते हैं तो इनटू 1 मिनट भी आप लिख सकते हैं, या इसको इस तरह कर लें, इसके ऊपर मिनट डाल दें तो तब भी ठीक है। तो नेक्स्ट वन इसको लिखना चाहें तो 286 डिग्री प्लस ये आपके पास 28 मिनट और प्लस ये 0.69365922 282 मल्टीप्लाई बाई 1 मिनट। और नेक्स्ट इसको आप 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 286 डिग्री प्लस 28 मिनट प्लस 0.69365922 मल्टीप्लाई बाई 60 सेकेंड। तो ये इसमें हमारे पास चेंज हो जाएगा। तो जब इसको 60 के साथ आप वो करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 286 डिग्री प्लस ये आपके पास 28 मिनट प्लस ये आपके पास हो जाएगा, इसको 60 के साथ करेंगे तो ये आपके पास 41.61 आ जाएगा, 41.619 इतना ही इसको लिखते हैं। आगे भी है लेकिन इतना ये सेकंड और इक्वल टू इसको मज़ीद लिखना चाहें तो ये आपके पास 286 डिग्री 28 मिनट और आगे आपके पास 41, तो उसकी जगह 42 भी लिख सकते हैं। इतने ये आपके पास क्या आ जाएगा सेकंड। और आगे इसको मैंने जिस तरह बता दिया, इसको अगर राउंड कर लें तो ये आप ये 6 से 5 से ग्रेटर है तो 1 इसमें ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा 42 मिनट। लेकिन बुक में चूँकि यहाँ पर 44 या 45 जो गिवन है वो उन्होंने यहाँ पर हमने पाई की वैल्यू 3.1416 जो बुक में गिवन है उस तरह इसकी वैल्यू तो बहुत मतलब दूर तक इसकी जाती है, एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो बहुत आगे हैं। तो शायद उन्होंने ज़्यादा नंबर जो हैं वो लगाए हों तो तब उस तरह ये उनके पास 44, लेकिन सेकंड में जो है मामूली थोड़ा बहुत फ़र्क आ सकता है। तो ये आपके पास तकरीबन यही वैल्यू आएगी अगर आप भी इसकी वैल्यू ये निकालेंगे। तो इस तरह ये एक्सरसाइज हमारे पास कंप्लीट होता है। अगले एक्सरसाइज के लिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो का आपको यूट्यूब पर बर वक्त नोटिफिकेशन आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।